ओम शांति है। मित्रों सादर नमस्ते। अभी इस समय मलेच्छराज निग्रहणाचार्य जी के ऊपर चर्चा चल रही है। इनका सीरियल धारावाहिक रूप से आर्य समाज के खंडन में वीडियो आ रहा है। अगली वीडियो इनकी है कि आर्य समाज का पाखंड है। पाखंडी बोल रहा है आर्य समाज का पाखंड है। ये मलेच्छराज ग्रहणाचार्य जी महाराज आर्य समाज के विचारधारा से बड़े खिन्न हैं, दुखी हैं और कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था यदि कर्म से मानते हो तो परशुराम जी को क्या कहोगे। परशुराम जी इस बात से प्रसिद्ध हैं कि उन्होंने क्षत्रियों का नाश किया था। अब ये कहानी कितनी सत्य है कितनी झूठी है। यदि सारे क्षत्रियों का नाश कर दिया था तो क्षत्रिय कहाँ से आ गए और सारे क्षत्रियों का नाश क्यों किया? क्या सारे क्षत्रिय दुष्ट थे, अधर्मी थे? तो ये कपोल कल्पित कहानी है कि परशुराम जी ने क्षत्रियों का नाश कर दिया। हाँ, इतना तो उनके बारे में कहा जाता है कि जब उनसे कोई परिचय पूछता था तो कहते थे अग्रतो में चत्वारो वेदः पृष्ठतो में सहस्रो धनु द्वाभ्याम समर्थो अस्मे शास्त्रादपि शस्त्रादपि। कि मेरे आगे चारों वेद हैं, पीठ पर धनुष बाण है, मैं दोनों से समर्थ हूँ, शस्त्र से भी और शास्त्र से भी। तो दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हुए हैं। राजा जनक के बारे में ही कहा जाता था, बताया जाता है कि वो बहुत बड़े विद्वान थे, धार्मिक थे, विदेह भी नाम उनका रखा गया है और राजा भी थे, क्षत्रिय भी थे। यदि तुम ये पूछते हो कि परशुराम जी को आर्य समाजी क्या कहेंगे, महर्षि दयानंद सरस्वती क्या कहेंगे, क्षत्रिय कहेंगे कि ब्राह्मण कहेंगे, उनकी पत्नी को क्या कहेंगे, तो हम तुमसे पूछते हैं कि तुम रावण को और कंस को क्या कहोगे। तुम जन्म से वर्ण व्यवस्था यदि मानते हो, मलेच्छराज जी महाराज मलेच्छों के गुरु, यदि तुम वर्ण व्यवस्था जन्म से मानते हो तो ये बताओ मलेच्छराज, रावण को क्या कहोगे? रावण को क्यों नहीं ब्राह्मण मान करके उसकी पूजा करते? पूजा विप्र सकल गुणहीना। रावण सारे गुणों से हीन था, यानी उसके अंदर अच्छाइयाँ कम थी, बुराइयाँ ज़्यादा थी। तो उसको राक्षस की उपमा क्यों दिए तुम लोग? उसको राक्षस क्यों कहते हो? ऋषि का पुत्र था तो उसको तुम बताओ कि तुम ब्राह्मण मानते हो कि राक्षस मानते हो? राक्षस तो न तो ब्राह्मण होता है, न क्षत्रिय होता है, न वैश्य होता है, न शूद्र होता है। उसको तुम कहाँ रखते हो? और कंस को कहाँ रखते हो? कंस को तुम क्या मानोगे? यदि भगवान कृष्ण के मामा अहिर थे, यादव थे, तो कंस को क्या रखोगे? वैश्य में मानोगे कि शूद्र में मानोगे कि क्षत्रिय में मानोगे? तुम बताओ कि राक्षस मानोगे? हमारे दृष्टि से आर्य समाज के और शास्त्रों के, वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार तो राक्षस था। और कंस के पिता क्षत्रिय थे, भगवान कृष्ण भी क्षत्रिय थे। हम तो ये मानते हैं। और यदि तुम वर्ण व्यवस्था जन्म से मानते हो तो तुम ये बताओ कि ब्राह्मणों ने अपना ब्राह्मण का कार्य छोड़ करके दूसरे वर्णों का कार्य क्यों अपनाया? तुम्हें इस बात का बहुत बड़ा दुख है कि दूसरे वर्ण के लोग ब्राह्मण क्यों बन रहे हैं। आर्य समाज
गुरुकुलों में दूसरे वर्ण के लोगों को ब्राह्मण बना देता है, यानी शूद्रों के बच्चे पढ़ लिख करके ब्राह्मण बन जाते हैं, वैश्यों के बच्चे पढ़ लिख करके ब्राह्मण बन जाते हैं, क्षत्रियों के बच्चे और ब्राह्मणों तथाकथित ब्राह्मणों के भी बच्चे पढ़ लिख करके ब्राह्मण बन जाते हैं। आर्य समाज में एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं आचार्य सुदर्शन देव जी महाराज, जिनके संस्कृत की पुस्तकें जैसे पारिभाषिक है, कारिका है और प्रथमावृत्ति व्याकरण की प्रथमावृत्ति भी लिखी उन्होंने। उनकी लिखी हुई पुस्तकें तमाम विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं। उनके पिता मोची थे, तुम भी सुन लो, तुम सुन करके जल भून जाओगे, शायद तुम्हारा आधा किलो खून जल करके ख़त्म हो जाएगा। मलेच्छराज, यदि तुम मेरी बात सुन सकते हो तो सुनो कि आर्य समाज ने एक मोची के बच्चे को पढ़ा लिखा करके आचार्य बनाया, जो सुदर्शन देव आचार्य की जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, और जिनके पढ़ाए हुए स्वामी रामदेव जी महाराज के दादा गुरु थे। वो स्वामी रामदेव जी महाराज के वे दादा गुरु थे, यानी स्वामी रामदेव जी के महाराज के गुरु आचार्य बलदेव जी और आचार्य बलदेव जी के गुरु आचार्य सुदर्शन देव जी। और भी बहुत से विद्वान हुए हैं जिनको आचार्य सुदर्शन देव जी ने पढ़ाया है। तो तुम बताओ कि तुम्हारी ये इच्छा है कि कोई भी वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय ब्राह्मण न बने, लेकिन तुम लोग जो है कभी क्षत्रिय बन जाते हो, कहीं वैश्य बन जाते हो, कहीं शूद्र भी बन जाते हो। उनके ऊपर तुम्हारा डंडा नहीं चलता है, उनको तुम तिरस्कृत नहीं करते हो। अभी YouTube पर आ रहा मध्य प्रदेश की एक कथा करने वाली कुम्हार परिवार की लड़की भागवत कथा करती थी, उसका बड़ा अपमान किया गया। लेकिन तुम बताओ कि ये पेशवा रानी लक्ष्मीबाई ब्राह्मण परिवार के थे, ये पेशवा जो थे ब्राह्मण थे, पुष्यमित्र सिंह ब्राह्मण था और क्षत्रिय का कार्य किया। इसके ऊपर कोई अंगुली उठाता है? तुम क्यों नहीं उठाते? कोई नहीं उठाता, लेकिन तुम्हारा तो कर्तव्य बनता, धर्म बनता है कि तुम कहते कि इन्होंने अनर्थ किया, पाप किया। हाँ, ब्राह्मण यदि क्षत्रिय बन जाता है, राजा बन जाता है, राजा का कार्य करता है, तब तो तुम बड़े प्रसन्न होते हो। तुम तो जो है उसके पिछलग्गू हो जाते हो, उसके लिए चारण का काम करते हो, भांड बन जाते हो। मलेच्छराज जी महाराज, कहीं किसी वीडियो में तुमने ऐसे ब्राह्मणों की बुराई करी कि जो ब्राह्मण का कार्य छोड़ करके क्षत्रिय का कार्य अपना लिया? अरे तुम मर्द हो, धार्मिक हो, सत्यवादी हो, तो इन ब्राह्मणों का खंडन करो कि तुम ब्राह्मण का धर्म छोड़ करके, ब्राह्मण का कर्म छोड़ करके क्षत्रियों का कर्म क्यों अपना लिए। रानी लक्ष्मीबाई की बुराई करो जाओ। और जितने भी पेशवा हुए हैं, बाजीराव पेशवा, जितने भी पेशवा हुए हैं, इनकी बुराई करो। और नहीं तो संघ की स्थापना भी पेशवा राज्य की स्थापना के लिए ही हुई है। जो सावरकर थे, गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या इसीलिए की क्योंकि उसके मन में था कि पेशवा ब्राह्मणों का राज्य स्थापित होना चाहिए। इसीलिए महात्मा गांधी सबसे बड़े बाधक थे ब्राह्मणों के राज्य स्थापित होने में, इसीलिए महात्मा गांधी की हत्या की। और महात्मा गांधी की बड़ी भारी बुराई होती है। महात्मा गांधी की निंदा में, बुराई में मूल कारण है कि महात्मा गांधी ने ब्राह्मणों के राज्य की स्थापना में बाधक थे, सबसे बड़े बाधक थे। इसीलिए और कोई बात नहीं है महात्मा गांधी के अंदर कोई तुम और किसी कारण से, बल्कि जो है गोडसे आदि की जो मंडली थी, वे तो देश के विभाजन को चाहती थी। द्विराष्ट्र की परिकल्पना जो है उन्हीं लोगों ने दिया था, उसके गुरुओं ने दिया था। और बहुत सी बातें हैं, लेकिन तुम लोग कभी भी
उन ब्राह्मणों की बुराई नहीं करते हो जो क्षत्रियों का कार्य अपना लिए, राजा बन गए। पुष्यमित्र शुंग की जरा बुराई करो, बल्कि प्रशंसा करते हो कि उन्होंने बौद्धों का नाश किया, हिंदू धर्म की स्थापना करी। अच्छा, करी तो करी, लेकिन क्षत्रिय क्यों बना? क्षत्रिय का कार्य क्यों बनाया? और भी रानी लक्ष्मीबाई, हम तो पूजा करते हैं, संसार की सबसे बड़ी देवी मानते हैं रानी लक्ष्मीबाई को। इनकी बुराई करो, इनके पति की बुराई करो, पेशवाओं की बुराई करो, लेकिन नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें तो जो है केवल तुम्हारा स्वार्थ धूर्तपना दिखाई देता है। तुम चाहते हो कि जैसे कहा है ना कि सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है महर्षि दयानंद सरस्वती ने कि ब्राह्मण पूछता है हम कौन हैं, तो ब्राह्मण उत्तर देता है कि हम जो है पृथ्वी के देव हैं और सारे उत्तम पदार्थ केवल ब्राह्मणों के लिए है। तुम्हारी तो मनसा इसीलिए है, तुम्हारी मनसा ये है कि दूसरे वर्ण के लोग यदि ब्राह्मण बन जाएंगे तो ब्राह्मणों के रोजी रोटी में कमी आ जाएगी, उनके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। लेकिन ब्राह्मण चाहे दूसरों का कर्म अपना लें। अब बताओ, तो तुम जो है भारत सरकार में जितने भी ब्राह्मण मंत्री हों, संतरी हों, इनका विरोध करना चाहिए। कहो कि मंत्री मत बनो, राज कार्य मत करो, नहीं कहोगे। और कहो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, इन सब का भी विरोध करो कि तुम ब्राह्मण होकर के क्षत्रिय क्यों बन रहे हो, हैं? और शिवाजी महाराज की बुराई करो। तुमने तो खूब खिल्ली उड़ाई, शिवाजी महाराज को तुम लोगों ने उल्लू बनाया है, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि मेरा राज्याभिषेक कराओ, ब्राह्मणों से कहा कि मेरा राज्याभिषेक होना चाहिए, तो ब्राह्मणों ने कहा कि आपका राज्याभिषेक नहीं हो सकता क्योंकि आप जनेऊधारी नहीं हैं। उसी का राज्याभिषेक हो सकता है जिसका जनेऊ संस्कार हुआ हो, और आपका जनेऊ संस्कार नहीं हुआ, तो इसलिए आपका राज्याभिषेक नहीं हो सकता। तो फिर उन्होंने कहा मेरा जनेऊ संस्कार करा दो, तब जो है व्यवस्था बना दी कि नहीं हो सकता क्योंकि आप शूद्र हैं। फिर बड़ा कहने सुनने के बाद तमाम व्यवस्थाएं शिवाजी महाराज ब्राह्मणों के प्रति नतमस्तक होकर के उनकी सारी बातें सुनते रहे और करोड़ों रुपया खर्च किया उस जमाने में। उस जमाने में कर आज का अरबों रुपया, उस जमाने का करोड़ों रुपया, यानी आज हम कहें तो अरबों रुपया उन्होंने 3 धागे पाने के लिए खर्च किए। फिर भी अंत में क्या किया, ब्राह्मणों ने अपने पैरों से शिवाजी महाराज का तिलक किया था। ऐसे वीर पुरुष, ऐसे शेर का राज तिलक ब्राह्मणों ने किससे किया था? अपने पैरों से किया था, अंगूठे से किया था। कितने शर्म की बात है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए तुम्हें। तुमने जो है क्या क्या पाप नहीं किए हो, तुम्हारा पाप से तुम्हारा घड़ा भरा हुआ है। अरे शिवाजी महाराज की जीवनी पढ़ करके, उनके घटनाओं को पढ़ करके हर एक भारतीय का सर जो है गर्व से ऊंचा हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है शिवाजी महाराज की जीवनी पढ़ करके। और शिवाजी महाराज के साथ तुम जन्मना वर्ण व्यवस्था मानने वाले पाखंडियों ने उनके साथ क्या व्यवहार नहीं किया, और तुम लोगों ने जन्मना वर्ण व्यवस्था के आधार पर कैसे कैसे पाप, कैसे कैसे अत्याचार नहीं किए। देवदासी प्रथा तो अभी है ही है, और मूलाकर्म, दक्षिण भारत में मूलाकर्म होता था। तुम लोग जन्मना वर्ण व्यवस्था मानने वाले लोगों ने शूद्र महिलाओं के साथ क्या क्या दुर्व्यवहार नहीं किया। पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर ऐसा पाप किसी ने नहीं किया जो पाप तुम लोगों ने किया है। और बाबा भीमराव अंबेडकर के साथ आत्मा कांप जाती है जब उनके साथ जो है हुए दुर्व्यवहारों को जब सुना जाता है। अरे जो सच्चा ब्राह्मण होगा, सच्चा क्षत्रिय होगा, सच्चा वैश्य होगा, सच्चा शूद्र हो, सब लोग जो है दुखी होते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर के साथ एक ऐसे भारत के अमूल्य हीरे के साथ तुम लोगों ने कैसा दुर्व्यवहार किया है। बेचारे जब किसी तरह से सबसे पहले तो प्राथमिक कक्षा में पढ़ने के लिए जाते थे तो क्लास से बाहर बैठाया जाता था। फिर जो है
बड़ा कहने सुनने के बाद क्लास में बैठा, पीछे बैठा दिया गया। और जब बेचारे बच्चे को प्यास लगती थी तो पानी भी नहीं पीने देते थे। फिर एक अध्यापक ने बांस की डंडी पकड़ाया, कहा इसके सहारे पानी पीना। कैसा कैसा भीषण अत्याचार तुम लोगों ने नहीं किया है। तुम्हारा इतिहास तो अत्याचारों से भरा हुआ है। सर्वत्र तुमने अत्याचार किया है, पाप किया है। मानवता के सारी श्रृंखला को तुमने तोड़ दिया है। पाप का सारी सीमाओं का उल्लंघन किया है तुम लोगों ने। तुमसे बड़ा पापी जन्मना बड़ व्यवस्था से, बड़ व्यवस्था को मानने वाले तुमसे बड़ा पापी इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। इतिहास उठाकर देख लो, तुम लोगों ने कैसा भीषण अत्याचार किया। जब बाबा भीमराव अम्बेडकर विदेश से पढ़कर आए, राज कर्मचारी बने, तब जाकर के भेजे है होटल में जाते खाना नहीं मिलता, कमरा खोजते कमरा नहीं मिलता। दुर्भाग्य से किसी ने अपना कमरा दे दिया। फिर यह 2 दिन के बाद लाठी लेकर लोग खड़े हो गए मारने के लिए। वो तो पिछवाड़े से भाग गए और जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगे कि मैं इतना पढ़ लिख करके विदेश से पढ़ लिख कर आया हूँ और मुझे होटल में खाना नहीं मिलता, रहने के लिए कमरा नहीं मिलता। रोने लगे। तब एक आर्य समाजी शास्त्री ने बाबा भीमराव अम्बेडकर की सहायता करी और उनको कमरे आदि दिलाए, भोजन का प्रबंध करवाया। तुमने तो जो है सर्वत्र जो है अत्याचारी अत्याचार किया है, शोषण ही शोषण किया है। कहाँ कहाँ नहीं किया, किसके साथ नहीं किया। राम प्रसाद बिस्मिल, जो नाम से ही पता चल जाता, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ब्राह्मण परिवार के थे, लेकिन स्वच्छ हृदय के थे। ब्राह्मण परिवार के थे लेकिन स्वच्छ हृदय के थे। तुम तो काला, तुम्हारा हृदय तो काला है। निग्रहणा मलच्छराज निग्रहणाचार्य, तुम्हारा हृदय काला है। इसीलिए ऋषि दयानंद का विरोध करते हो, खंडन करते हो। अरे काले हृदय वाले मलच्छराज, जरा सुनो राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या लिखा है। इस जन्मना बड़ व्यवस्था ने क्या क्या अत्याचार नहीं किए हैं। और तुम कहते हो कि जो है कि आर्य समाज कर्म से बड़ व्यवस्था मानता है। आप खुला शास्त्रार्थ करो आर्य समाज से। तुम जो है खुला शास्त्रार्थ करो। तुम भी बैठो, आर्य समाज के विद्वान भी बैठे, तुम भी 2-4 बैठो, हम भी 2-4 बैठे, खुला शास्त्रार्थ हो और निर्णय हो जाए कि बड़ व्यवस्था शास्त्रों में जन्मना है कि कर्मणा है। शास्त्रार्थ नहीं कर सकते, भीगी बिल्ली की तरह वीडियो बनाकर भेजते हो। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या लिखा है कि उनके वहाँ व्यवस्था थी कि जब किसी बच्चे की शादी होती थी तो वर वधू अगले दिन जो है जाकर के जमींदार के पैर छू करके आशीर्वाद लेते थे। एक हरिजन के बच्चे की शादी हुई, दूल्हा 12-13-14 साल का, दुल्हन 12-13 साल की। सुबह उसका पिता दोनों को लेकर के चला जमींदार के पैर छुआने, आशीर्वाद लेने। जब दोनों नज़दीक पहुँचे तो जमींदार जूते पहनकर छड़ी लेकर के टहल रहा था। देखा कि आ रहे हैं दूल्हा दुल्हन आ रहे हैं, तो तुम तो सोचोगे हैं पृथ्वी के राक्षस, तुम तो ये सोचोगे कि जमींदार ने इनाम दिया होगा, जमींदार ने कुछ न कुछ उपहार दिया होगा, लड्डू पेड़ी मिठाई खिलाए होंगी। जब देखा जमींदार ने कि इस शूद्र लड़की के पैरों में चांदी की बिछिया है, छोटी सी पतली सी, दुर्भाग्य से वो बच्ची चांदी की बिछिया पहनी थी, देखकर आग बबूला हो गया। और चमड़े का जूता पहना हुआ था बूट का, उसकी अंगुलियों पर खड़ा हो गया। राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा है अपनी आत्मकथा में, आँख खोल करके, चाहे आँख फोड़ करके देख लेना, आँख न खुले तो आँख फोड़ लेना। लिखा है कि जूता पहन करके उस बच्ची के पैर पर खड़ा हो गया और मसल दिया, अंगुली कट गई, खून बहने लगा। ऐसे ऐसे अत्याचार तुम्हारे जन्मना बड़ व्यवस्था के कारण हुआ है। तुमने अपने भाइयों के साथ ही किया है। दुनिया में किसी ने किसी के गैरों के साथ किया। मुसलमानों ने गैरों के साथ अत्याचार किया, ईसाइयों ने गैरों के साथ किया, अंग्रेजों ने गैरों के साथ किया, लेकिन तुम लोग तो अपने भाइयों के साथ ही किए हो, करवाया तुमने।
कि जितने संसार में पूरे भारत में जात पात के कारण से, जन्मना वर्ण व्यवस्था के कारण से जो भी अत्याचार हुआ, सबके जिम्मेदार तुम लोग हो। और कहते हो जो वर्ण व्यवस्था जन्म से होती है, तो जन्म से जो होता है वह जन्म से ही होता है, बनाया नहीं जाता है। गाय जाति जो है वो जन्म से होती है, गाय जाति। बछड़े के अंदर पता चल जाता है गाय जाति का है। और सारी जातियों को इकट्ठा कर दो, भैंस के बच्चे को, गाय के बच्चे को, हिरन के बच्चे को, हाथी के बच्चे को, सूअर के बच्चे को, घोड़े के बच्चे को, देखो 1 सप्ताह के बच्चे हैं, हर आदमी बता देगा ये भैंस जाति का है, ये गाय जाति का है, ये सूअर जाति का है, ये गधा जाति का है, ये ऊँट का है, ये हाथी का है, ये घोड़ा का है। अगर जन्म से होता कोई ब्राह्मण, तो जरा हम जो है मिला देते हैं। 25 शूद्र के बच्चों को लाते हैं, 25 ब्राह्मण के बच्चों को, 25 क्षत्रिय के और 25 जो वैश्य के बच्चों को एक जगह मिला देते हैं। कोई माई का लाल पैदा हुआ, जरा बता के दिखा दे, ये ब्राह्मण का बच्चा है, ये शूद्र का बच्चा है, ये क्षत्रिय का है, ये वैश्य का है। कोई बता सकता है तुम्हारे अंदर हिम्मत? है, जरा बता के दिखाओ, दिखा दो जरा। जन्मजात बच्चे को तो जो है गाय, घोड़ा, हाथी, भैंस, बिल्ली, कुत्ती, सूअर, इनके बच्चों को तुरंत बता दिया जाएगा, क्योंकि ये जन्म से हैं, जाति जन्म से है, वर्ण व्यवस्था कर्म से है। वर्ण माने होता है चुना हुआ। वर्ण माने क्या होता है? चुना हुआ। वरी वर्ण धातु से वर्ण बना है, जिसका अर्थ होता है चुना हुआ। जिस प्रकार से छात्र पढ़ लिख करके अपना व्यवसाय चुनता है, अपना कार्य चुनता है कि मैं जो है साइंटिस्ट बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं व्यापारी बनूंगा, मैं वकील बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, ये चुना जाता है। उसी प्रकार से प्राचीन काल में पढ़ लिख करके लोग अपना चुनते थे। और जो पढ़ता लिखता नहीं था वो मजदूर, जिस प्रकार से आज है, जो छात्र स्कूल में पढ़ते लिखते नहीं हैं तो क्या बनते हैं? मजदूर बनते हैं। उसी प्रकार से प्राचीन काल में जो पढ़ते लिखते नहीं थे वे शूद्र बन जाते थे। लेकिन तुम लोगों ने धूर्तता से इसको जो है वंशानुगत कर दिया। हुआ कैसे कि जिस प्रकार से आज जो है, यदि जैसे देख लो किम जोंग कोरिया का है तो कम्युनिस्ट देश, लेकिन वंशानुगत कर दिया है, तानाशाह बन गया है। उसी प्रकार से तुम भी तानाशाह बन गए, वर्ण व्यवस्था को जन्म पर आधारित कर दिए। नहीं तो प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। और आज भी जितने भी उच्च विचार के लोग हैं, स्वच्छ हृदय के लोग हैं, दार्शनिक है, फिलहाल संसार में तुम देख लो, जरा पूछो, संसार के सारे वैज्ञानिकों को इकट्ठा कर लो, संसार के सारे वकीलों को, संसार के सारे जज को और संसार के सारे प्रोफेसर को इकट्ठा कर लो, 99% कहेंगे कि वर्ण व्यवस्था कर्म पर होनी चाहिए। 1% जो धूर्त होगा वह कहेगा वर्ण व्यवस्था जन्म से होनी चाहिए। 99 गुना तुम नीचे हो, 99 गुना नीचे। और फिर भी ऐसा होने पर फिर भी घमंड, चकनाचूर हो गए। 10,000 अभी दलितों ने हिंदू धर्म को छोड़ा। बाबा भीमराव अंबेडकर 5 लाख लोगों के साथ हिंदू धर्म को छोड़ा। भारत में मुसलमान जितने भी हैं, भारत में 20 करोड़ 30 करोड़ जितने भी मुसलमान हैं, इसमें से 99% हिंदू से बने हुए हैं। भारत में जितने भी ईसाई हैं, 99% हिंदू से बने हुए हैं, क्योंकि इनके घरों में आज भी हिंदू रीति रिवाज चलता है। सभी मुसलमानों के घर में हिंदू त्यौहार मनाए जाते हैं, हिंदू रीति रिवाज चलते हैं, शादी विवाहों में हिंदू रिवाज चलते हैं। ये सब हिंदुओं से बने हैं। अब क्यों बने? कि सिर्फ ऐसा तलवारों से नहीं बने, औरंगजेब की तलवारों से भी बने। औरंगजेब की तलवारों से कितने बने? 25% बने। और तुम्हारी तलवारों से कितने बने? 75% बने। 75% जो मुस्लिम हैं तुम्हारी तलवारों से त्रस्त होकर के बने हैं।
और 25% मुसलमान जो है औरंगजेब की तलवारों से बने हैं। सब कुछ खत्म हो गया, प्रतिदिन घटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं हिंदुओं की संख्या, फिर भी जो है वर्ण व्यवस्था मानेंगे जन्म से। कितने घटिया सोच है, कितनी घटिया सोच है ये। सब कुछ खत्म हो जाए फिर भी वर्ण व्यवस्था जन्म से मानेंगे, बदलने वाले नहीं है। रस्सी जल जाए लेकिन ऐठन नहीं जाती है, रस्सी जल जाए लेकिन ऐठन नहीं तुम्हारी, तुम तो वही हो कि कुछ भी हो जाए लेकिन यह है चले है आर्य समाज की बुराई करने। आर्य समाज ने, स्वामी श्रद्धानंद जी ने 3 लाख मुसलमानों को हिंदू बनाया था। इस बात पर गर्व नहीं तुम्हें कि आर्य समाज ने क्या क्या कर दिया? इस बात पर तो एहसान नहीं माने, एहसान मानने के बजाय आर्य समाज की बुराई, ऋषि दयानंद की बुराई। अरे तुमसे अच्छे तो मैंने एक मौलवी को भगवान कृष्ण का जीवन चरित्र दिया पढ़ने के लिए। भवानी लाल भारती, आर्य समाज के एक महाविद्वान प्रोफेसर भवानी लाल भारती द्वारा लिखित भगवान कृष्ण का जीवन चरित्र पढ़ने के लिए दिया। तो मौलवी पढ़ करके कहा कि यह पुस्तक लिखने वाला भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त है, और तुम उसी पुस्तक को तुम पढ़ो तो तुम भवानी लाल भारती को गाली दोगे, तुम कहोगे तो कृष्ण को मानते ही नहीं। पता नहीं तुम्हारी बुद्धि सठिया गई है, हैं? तुम्हारी बुद्धि सठिया, निश्चित रूप से सठिया गई है। मैंने और तमाम ऐसे लोगों को दिया पढ़ने के लिए तो वह गालियां देने लगे। भवानी लाल भारती की लिखी हुई पुस्तक कृष्ण चरित्र मैंने एक मुस्लिम को दिया, वो पढ़ करके कहने लगा कि यह पुस्तक लिखने वाला तो बहुत कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त है। और ऐसे पंडा पुजारी को दिया मैंने, वो पढ़ करके गालियां देने लगी कि देखो न राधा को मानता है, न गोपियों को मानता है, न कृष्ण को ईश्वरी नहीं मानता, अवतारी नहीं मानता, गालियां देने लगी। तुम्हारी तो ये हालत है, तुम तो देशद्रोही हो, हिंदू समाज का नाश करने वाले तुम हो। जो भी वर्ण व्यवस्था जन्म से मानता है वह हिंदू समाज का, हिंदू जाति का सबसे बड़ा शत्रु है। ये थी वो।